हेलो ब्राइट माइंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स को। आज हम करेंगे फन लर्निंग अबाउट मैप्स एंड ग्लोब। सबने देखा हुआ है बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज कन्फ्यूजन अबाउट दिस टॉपिक। बट ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्लोब फर्स्ट। ब्राइट माइंड्स, ग्लोब को एक बार ध्यान से देखो। इट इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक अर्थ, सो वी कैन से दैट अ ग्लोब इज वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। बिल्कुल छोटा सा मॉडल है अर्थ का। इट इज़ राउंड इन शेप, सर्कल शेप में है, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय अ टिल्टेड रॉड एंड मेटल आर्क। ये अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो ये सपोर्ट इसको किससे मिल रही है? एक आर्क से, जो मेटल आर्क है उसकी वजह से इसको एक सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। विद द हेल्प ऑफ दिस आर्क हमारा ग्लोब स्पिन कर सकता है, और इस आर्क की वजह से ही हमारा जो ग्लोब है उसको हम रोटेट या स्पिन कर सकते हैं। ग्लोब की हेल्प से हमें समझ आता है कि हमारा अर्थ कैसा है, कैसा दिखता है, और कैसे उसको स्पिन करके हम डिफरेंट लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इससे हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशन एंड सी की लोकेशन भी समझ आती है। ऑलवेज रिमेंबर, सेंटर में जो एक्सिस होती है अर्थ की, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्लोब की एक्सिस बिल्कुल सेम है जैसे हमारी अर्थ की, तो हमें समझ आ गया हाउ यूजफुल आर ग्लोब इज। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स लिमिटेशन ऑल्सो। देखो, हर चीज़ की एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें तो होती है। वी कैन नॉट सी ऑल द प्लेसेस एट वन टाइम। हमें ग्लोब को रोटेट और स्पिन करना पड़ता है जो प्लेस दूसरी साइड लाई करती है। वेरी माइन्यूट डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब में माइनर डिटेल्स नहीं देख पाते, जस्ट मेजर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन ही स्टडी कर पाते हैं। आई होप आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी बिग ग्लोब्स। अगर आपको स्कूल में टीचर बोले कि कल ग्लोब लेकर आना, तो वो चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट होगी ना, क्योंकि वो आपके बैग में फिट नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा आपको वेट लगेगा। ग्लोब्स इतने बड़े और ह्यूज होते हैं कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है हर जगह कैरी करना। आई होप फ्रेंड दिस इज़ क्लियर टू यू। Let's move to our maps. Now, map is a drawing of the whole or part of the earth surface on a flat paper. यानी अर्थ की ड्राइंग सिंपल पेपर में बनी हुई ही तो मैप है। मैप बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है एक प्लेस की। मैप को आप इजीली रोल करके कैरी कर सकते हो प्लेस टू प्लेस एज इट इज़ वेरी लाइट वेट। अगर आपको टीचर बोलती है कि कल मैप लेकर आना, अगर 2 मैप मंगवाती है 5 लेकर आते हो, क्योंकि उसका बहुत लाइट वेट होता है और इजीली आप उसको कैरी कर सकते हो। क्या आपको पता है मैप्स को एक साथ रख के बुक की फॉर्म में उसे क्या बोलते हैं? मैप्स आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बुक इज नोन एज। कमेंट्स में बताना। और अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो 2 सेकंड जाके वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब का बटन दबा दो। कराए? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चों, मैप्स की टाइप्स भी होती है। वी विल स्टडी 2 टाइप्स टुडे। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। देखो, नाम से मत डरो। फिजिकल, ये मैप ना फिजिकल फीचर्स शो करता है। फिजिकल फीचर्स यानी माउंटेन, डेजर्ट, सी, रिवर, प्लेन एक्सेट्रा, कि कौन से एरिया में कौन सा फिजिकल फीचर लोकेटेड है। अगर आप चाहते हो डिफरेंट फिजिकल फीचर की लोकेशन डिटेल में पढ़ना तो मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज पॉलिटिकल मैप। ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये शो करता है हमारी कंट्रीज, सिटीज़, टाउन्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की वीडियो मेरी अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाके वो देख के आना। आई होप आपको दोनों मैप में डिफरेंस समझ आ गया होगा। फिजिकल मैप फिजिकल बाउंड्रीज शो करता है और पॉलिटिकल मैप कंट्रीज, स्टेट्स एंड कॉन्टिनेंट्स। आर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप। अब मैप तो हमने पढ़ लिया, उसकी इम्पॉर्टेंस भी हमने पढ़ी, क्या इम्पॉर्टेंस है, बट उसके डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज टाइटल। ये बिल्कुल मैप के टॉप पर मेंशन होता है, जिससे मैप के टॉप पर देखो तो इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल, इसकी हेल्प से आप क्लासरूम में करेक्ट मैप भी लेके जाते हो। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन वी कैन ईजिली लोकेट प्लेस like north, south, west and east. These 4 directions are known as cardinal directions. Next one is colors. हर मैप में एक कलर स्कीम होती है। हमें कलर स्कीम जो है फॉलो करनी पड़ती है एंड उसको समझना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल,
ब्लू शोज वाटर बॉडीज, सारे ओशन, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा शो करते हैं ब्लू कलर से। ग्रीन कलर से हमें प्लेन, फॉरेस्ट और वेजिटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। येलो शो डेजर्ट एरिया, ब्राउन से हमें माउंटेन और प्लेट्यू एरिया आइडेंटिफाई होते हैं। लास्टली वाइट कलर से हमें स्नो कवर्ड एरियाज पता लगते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर इज सिंबल। मैप में इतनी स्पेस नहीं होती कि वो रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन को शो कर सके। दैट्स वाई दे हैव मेड सर्टेन सिंबल विथ फिक्स मीनिंग। तो हम सिंबल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्या प्लेस है और उस प्लेस में क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर इज की और लेजेंड। मैप के कॉर्नर में एक बॉक्स नोटिस किया होगा। ये बॉक्स और कुछ नहीं, आपके लिए एक गाइड है। इफ़ यू वांट टू स्टडी अ मैप यू डोंट नीड अ टीचर। की और लेजेंड जो सिंबल कलर यूज़ होते हैं मैप में उसको एक्सप्लेन करता है और उससे आप इजीली आप रीड कर सकते हो, डिफरेंट लोकेशन को समझ सकते हो और मैप को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।